करतो, त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो। देश भर में कल हनुमान जयंती बड़े जोर शोर से मनाई। आपण हनुमान जयंती जोरात में साजरी केली ना। आणि आपले गृहमंत्री राम भक्तही आहेत आणि हनुमान भक्तही आहेत आणि त्यांनी या देशाचा गृहमंत्री पदाची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली। ते कालपासून आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये आपल्या उमेदवारांचा प्रचार करतायत। अमरावती की धरती पर मैं फिर एक बार अमित भाई का तहे दिल से और हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं और फिर एक बार उनको शुभकामनाएं देता हूं। अमित भाई का महाराष्ट्र से एक विशेष नाता है, एक विशेष रिश्ता है। वे महाराष्ट्र के दामाद हैं। कुछ नेता हाल ही में महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहे हैं कि अपने बहू के नाम पर उंगलियां मोड़ लेते हैं, लेकिन जाने दो उनको। लेकिन हम दामाद का मान सम्मान करने की महाराष्ट्र की परंपरा को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र एक परंपरा, एक संस्कृति आगे बढ़ाने वाला राज्य है। अमित भाई जैसा हिम्मत वाला और कर्तव्यनिष्ठ दामाद महाराष्ट्र का होने की वजह से हमें सबको गर्व और अभिमान है। नवनीत राणा जी बरोबर आहे ना, आपल्याला गर्व आहे। आणि महायुति के उम्मीदवार नवनीत राणा भी हनुमान भक्त है और रवि राणा भी है। हनुमान चालीसा पढ़ने पर, अभी देवेंद्र जी ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ने पर इन पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ। कैसी सरकार, कौन सी सरकार और क्या करने जा रही थी सरकार? और दोनों पति पत्नी को 14 साल उन्होंने जेल में रखा, लेकिन 14 साल नहीं 14 दिन अरे 14 साल को भी नहीं डरेगी हमारी बहन। 14 दिन जेल में रहने के बाद फिर एक बार उन्होंने जय श्री राम का नारा दिया। ऐसे नवनीत राणा के लिए आप लोग यहां उपस्थित हैं। रावण की तरह अहंकारी सरकार ने एक कार्रवाई की हुई थी। हनुमान ने अहंकारी रावण की लंका जला दी थी और आप लोगों को, अमरावती की जनता महाविकास आघाड़ी के रावण रूपी लंका को आने वाले 26 तारीख को जलाकर राख कर देगी। और नवनीत राणा रिकॉर्ड मत से चुनकर आएंगे, यह विश्वास मैं यहां पर दिलाने आया हूं। और इसकी मुझे पूरी गारंटी है कि इतनी विशाल सभा में आप यहां इकट्ठे हुए भरी धूप में हमारे गृह मंत्री जी को सुनने, उन्हें देखने यहां आए हो, और इसलिए 26 तारीख को ये पूरा पुण्य का काम आप जरूर करोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अमित भाई को देखने के बाद, मिलने के बाद हमें ऊर्जा तो मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, लेकिन एक हिंदी की एक कहावत भी याद आती है, सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वे बस अलग तरीके से काम करते हैं। और अमित भाई के काम करने का तरीका भी ऐसा ही है। एक बार ठान लिया तो पीछे नहीं हटते। उनके जैसे मैंने कहा इरादे भी फौलादी है। एक बार जो सोच लिया, और जहां लोगों की सोच खत्म होती है वह अमित भाई की सोच और काम शुरू हो जाता है। ये इसका अनुभव मैंने खुद लिया हुआ है। और इसलिए
अमित भाई की दूरदर्शिता में एक ताकत है, इसलिए वे देश की दिशा बदलने वाले मजबूत निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में ले पाए हैं। कुछ लोग इस भ्रम में थे कि कश्मीर में धारा 370 को हटाना नामुमकिन है, कभी संभव नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई की असीम इच्छा शक्ति के कारण यह संभव हुआ। कुछ लोग कहते थे दंगे होंगे, कश्मीर जलेगा, लेकिन क्या हुआ का कुछ? अमित भाई ने ऐसा चक्कर और ऐसा जादू चलाया, सब शांति से एकदम हमारा कश्मीर हमारे साथ आ गया और हमारे देश का नंदनवन फिर एक बार हमारे देश की मुख्य धारा से जुड़ गया, शामिल हो गया। इसका पूरा जो श्रेय अमित भाई को जाता है। और वर्षों तक उग्रवाद के साए में रहे कश्मीर आज विकास की राह में दौड़ रहा है, विकास की ओर जा रहा है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। हम कश्मीर में महाराष्ट्र भवन बना रहे, हमें जगह भी मिल गई, लेकिन उमर अब्दुल्ला यहाँ पर मुंबई में आए थे, बोले हम यहाँ पर महाराष्ट्र भवन नहीं बनने देंगे। अभी हमारे साथ मोदी जी भी है, हमारे साथ अमित भाई भी है, तो कौन रोकेगा महाराष्ट्र भवन बनाने के? और कलानगर का एक अब्दुल्ला उमर को अपने कंधों पर लेकर नाच रहा है, घूम रहा है। ये तेना माहित नहीं पड़ना का है, ठीक है, ऐसे रहने दो। हम भी देखते हैं कि श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन कैसे बनता नहीं। अपने मित्रों को, अपने मित्र दलों को, अपने गठबंधन के पक्षों को, पार्टी को साथ लेकर चलने का प्रयास अमित भाई कर रहे हैं। उनका वचन काले पत्थर की लकीर होती है, मैंने स्वयं इसका अनुभव लिया है। एक बार वो किसी के पीछे खड़े रहते तो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, फिर यह का नहीं सोचते। ये उनकी खासियत है। और वे बंद दरवाजे के पीछे किसी को शब्द भी नहीं देते, उनका सब कुछ खुला होता है। लेकिन सत्ता की लालच में बाबा साहेब की झूठी कसम खाकर हिंदुत्व का गला घोटने वालों को भी अमित भाई कभी छोड़ते नहीं, ना छोड़ेंगे, ये भी मैं बता रहा हूं। और इस देश को महाशक्ति बनाने के लिए एक बार फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनाने की गारंटी इस देश की जनता ने ले ली है। और इसलिए हम सब कहते हैं अब की बार और फिर एक बार। और इसलिए ये